जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आकांक्षा कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए हम डेली की डेली मैथ की क्लास लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारे आशीष सर जी हैं, अभी आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति लेकर आए और उसके बाद त्रिकोणमिति, और उसके साथ बाद हम आ रहे हैं लेकर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास जो आपको यूपी बोर्ड में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने के लिए लगभग 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन या फिर मान के चलिए 5-6 नंबर आपको दिलाएंगे इस चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चनों पर आते हैं और उन क्वेश्चनों को बेहतर से बेहतर तरीके से हल करेंगे, और जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ उतने आप लोग क्वेश्चन करके जाएंगे तो आप लोगों को हूबहू यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहाँ इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से देखने को वहां मिलेगा। तो चलिएगा हम देखते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्लाइड पर है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। क्या लिखा है? किसी मीनार की छाया। तो पहले बात आप लोग जानते होंगे जो मीनार है वो मीनार कैसे बनती है और जो उसकी छाया है वो कहां पर पड़ती है। छाया यानी कि छाया होती है वो परछाई होती है। क्या होती है? परछाई। परछाई जो होती है वो सदैव आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि जो छाया होती है वो जमीन पर ही बनती है। तो हम मान लें एक जो मेरी मीनार है, तो मीनार इस तरीके से बना दें। मान लीजिए ये मीनार है मेरी, ये मीनार है, और इस मीनार की जो ये इसकी जो छाया होगी, यानी कि इस मीनार का नाम लिख दें ए और बी। इसकी जो छाया होगी वो मान लो छाया ये पड़ गई जमीन पर। क्या पड़ गई? ये पड़ी, यानी कि ए बी एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है। और जो इसकी छाया है, क्या है? छाया है वो क्या है? मान लीजिए बी से सी पड़ रही। क्या पड़ रही? ए बी की जो मीनार है, ए बी जो मीनार है उसकी जो छाया है वो क्या है? बी सी है। और हम ए सी को क्या कर देंगे? आपस में मिला देंगे। इस तरीके से कह रहा है कि किसी मीनार की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर हो। क्या हो? बराबर है, यानी कि जो मीनार जितनी ऊंची मीनार होगी उतनी ही उसकी लंबाई क्या बनेगी? छाया बनेगी। ये सवाल कह रहा है आप लोगों से। और इसी तरीके से आप चित्र बनाएंगे, फिगर बनाएंगे तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिएगा वो कह रहा है कि जो उसकी मीनार की जो ऊंचाई है उस छाया के क्या है? बराबर है। यानी कि आपसे कह रहा है कि जो मीनार है, क्या है? मीनार है वो छाया के बराबर है। क्या है? छाया के बराबर है। अगर हम छाया को x मान लें, क्या मान लें? छाया को x मान लें तो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। इस कंडीशन में आपसे कह रहा है तो उन्नयन कोण। उन्नयन कोण पहली बात तो आप समझे, ये उन्नयन कोण क्या? उन्नयन कोण। और दूसरा होता है एक अवनमन। क्या होता है? अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। तो आप लोग देखिएगा ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। बस सिंपल सी बात ये है कि बस इतना समझिए कि किसी भी शिखर पर, शिखर का मतलब ऊंचाई से जो नीचे देखने पर जो भी कोण बनता है उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन। जैसे हम मान लें किसी मीनार पे खड़े हैं या छत पे खड़े हैं और जमीन पे नीचे धरती पर देख रहे हैं, यानी कि हमारी आंख से जमीन पर जो फोकस पड़ेगा उसके जो बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? वो अवनमन कोण कहलाएगा। और दूसरी बात, अगर हम जमीन पे खड़े हैं और किसी बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई की स्थिति को देख रहे हैं तो हमारी आंख से और ऊंचाई के बीच में जो कोण बनेगा, यानी कि नीचे से ऊपर देखने में जो कोण बनेगा, उस कंडीशन को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आप लोगों से क्या पूछ रहा है? उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण बोल रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि इसको हम मान लें थीटा। क्या मान लें? थीटा। यानी कि आपसे पूछ रहा है सर थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिएगा थीटा का मान क्या होगा। हम देखिएगा इसमें पहली बात आप लोग ये तीन चीज जानते होंगे। ये अगर 90 डिग्री क्या है? 90 अंश।
तो 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। जो थीटा पूछता है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो शेष बचता है उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये सारी कंडीशन आप लोग त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे कि हमको जो जो चीज दी है वहां से हम त्रिकोणमिति फंक्शन से वो मान निकाल लेंगे। यानी कि हमको देखो मीनार दे रखा है और क्या दे, मीनार की ऊंचाई दे रखा है और क्या दे रखा है? छाया की ऊंचाई, छाया की लंबाई दे रखा है। यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है उसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो छाया है x यानी कि उसको क्या बोलेंगे? आधार। यानी कि लंब और आधार त्रिकोणमिति फंक्शन में किसमें होता है? हम जानते हैं tan में होता है। काहे में होता है? tan में होता है। और tan थीटा पर अगर निकालेंगे tan थीटा बराबर, तो आप लोग पढ़े होंगे इस तरीके से एक ट्रिक होती है जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। इसमें पहला जो पॉइंट होता है वो साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा tan का होता है। साइन के बटे में जो जाता है उसको क्या कहते हैं? कोसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेक कहते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? सेक। ये क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट। इस तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या है, अब यहाँ पर tan थीटा की बात किया। अब आप लोग ये बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या होगा? लंब बटे आधार। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है आप लोग बताइए? लंब दे रखा है सर x मीटर। कितना? x मीटर। मेरे भाइयों आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। जो लंब है वो कितना है? x। और बराबर कह रहा है उसकी छाया की, यानी कि छाया को भी कितनी है? x। x से अगर x कट जाएगा तो आप लोग बताइए tan थीटा बराबर क्या 1 के आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। tan थीटा बराबर किसके? 1 के अगर आ जाएगा तो इस कंडीशन में आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे, मान भी आप लोगों को पता होगा कि जो tan थीटा होता है वो 1 किस पे होता है? tan 45 पर होता है। किस पे होता है? tan 45 पे। यानी कि अब इस tan से tan चला जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। और यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के क्या? उसकी ऊंचाई के अगर बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो उन्नयन कोण मेरा आंसर आ चुका है कितना? 45 अंश। कितना? 45 अंश। यानी कि जो राइट आंसर होगा वो मेरा डी होगा। क्या हो जाएगा? 45 अंश। आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा है यदि किसी, क्या लिखा है? यदि किसी वृक्ष की छाया, क्या? यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? क्या? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जो छाया बनती है वो सदैव पृथ्वी पर यानी कि समतल जगह पर बन जाती है। यानी कि पृथ्वी पर बनेगी, यानी कि क्षैतिज रेखा पर बनेगी। तो आपसे पूछ रहा है वृक्ष की जो छाया है, वृक्ष की जो छाया है उसकी ऊंचाई की, किसकी? ऊंचाई की। किसकी बात कर? ऊंचाई की। यानी कि ऊंचाई की कितनी है? ऊंचाई की। अगर ऊंचाई की कितनी? 1/√3 है। तो जो बटे में मान दिया होता है वो तुम्हारा वर्जिनल मान होता है। कैसा मान? वर्जिनल मान होता है। यानी कि जो √3 मान है वो किसका मान है? उसकी ऊंचाई का। यानी कि जो ऊंचाई होगा, जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? √3। तो छाया कितनी हो जाएगी आप बताइए? जो छाया होगी वो कितनी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से इसको हल भी कर सकते हैं। आप जैसे फिगर बनाएंगे तो यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की, यानी कि अगर ये वृक्ष की ऊंचाई मान लें, क्या मान लें? ये वृक्ष की ऊंचाई है। मान लिया ये वृक्ष की ऊंचाई क्या है? AB है। और इस वृक्ष की जो ऊंचाई AB है, इसकी जो परछाई मान लीजिए BC पड़ी। क्या पड़ी? BC। तो यहाँ से देखने पर जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है? वो मान लीजिए थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या दे रखा है? इसकी जो ऊंचाई है √3, यानी कि ऊंचाई कितनी है? √3 है। और जो छाया है वो कितनी है? 1 है।
आपसे सेम सवाल पहले जैसा बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, 90 अंश हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। जो बच्ची वो क्या हो गई, आधार हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हल कर लीजिए। आपसे यही तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, थीटा का मान बताओ, यानी कि आपको √3 दे रखा है, यानी कि ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, यानी कि लंब कहलाएगी। और ये एक दे रखा है आधार, और क्या होता है आधार, यानी कि लंब और आधार दे रखा है। किस वाले फंक्शन में होता है लंब और आधार, tan में होता है। किस में होता है, tan में। तो हम लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। कितना दे रखा है, √3, और आधार कितना है, 1 है। अब आप लोग ये बताइए कि tan थीटा बराबर √3 जो है और बटे में 1 लिखें चाहे ना लिखें। तो tan थीटा बराबर ये √3 किसमें होता है, tan थीटा में, tan 60 पे हो जाता है। कितने पर, tan 60 डिग्री पर होता है। तो थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। क्या ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। आप लोग इस तरीके से इस सवाल को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और पेपर में अगर आएगा तो इसको छाप के चले आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का जो अनुपात है वो 1:3 है। 1:√3 दे रखा है। कितना, 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। क्या, सूर्य का उन्नयन कोण। बस सेम सवाल है, जैसे 2 नंबर आप लोग से सवाल लगाए, सेम सवाल, इसमें कुछ भी नहीं, बस उसमें 1/√3 दे रखा था और इसमें अनुपात में बांट दिया। अगर कोई चीज 1:√3 लिखी हो चाहे 1/√3 लिखी हो, सेम चीज होती है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल को आप लोग बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो हम लोग आप लोगों को इसको SW में क्या डाल दें, आप लोग बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे इस सवाल को। चलिए देख लीजिए, बता ही देते हैं क्योंकि आप लोगों का पेपर बहुत नजदीक है। चलिए क्या लिखा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई है तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना दे रखा है, यानी कि छड़ की जो लंबाई है, मान लीजिए छड़ कोई छड़ है, इसकी लंबाई AB है। क्या है, AB। और जो इसकी परछाई है, इसकी परछाई, हाँ, छाया की लंबाई का जो अनुपात दे रखा है, कुछ दे रखा है, और इसका उन्नयन कोण हम बना दें, इसका मान लो C। यानी कि अब क्या करें, पहले क्या दे रखा है, छड़ की लंबाई। क्या कह रहा है, छड़ की लंबाई। तो छड़ की जो लंबाई है पहले क्या दे रखा, 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, इसकी छाया की लंबाई कितनी, √3 दे रखा है। यानी कि इस बार भी आपको लंब दे रखा है और क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। ये 90 अंश हो जाएगा और इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ से फिर आपको क्या, tan थीटा। हाँ, एक और चीज आप लोगों को बता दें यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों नहीं लिखते हैं कि आप tan ही लगाते हैं, क्या और कुछ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। कहने का मतलब जिसमें लंब और क्या दिया हो, मेरा आधार दिया हो, वो लगा सकते हैं। tan में भी होता है और किसमें होता है, cot में भी होता है। तो इस बार हम tan ना लगा करके cot से हल करेंगे, और cot से अगर हल करेंगे तो cot थीटा बराबर क्या होता है बताइए। cot थीटा बराबर क्या होगा, हो जाएगा ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि tan का उल्टा हो जाएगा बस। तो cot थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा, cot थीटा बराबर आधार कितना है, √3, क्या हो जाएगा, √3, और लंब कितना है, 1। कितना, 1, यानी कि cot थीटा बराबर क्या, √3 हो जाएगा। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जान रहे होंगे जो tan क्या चीज, tan जो 30 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 60 जो होता है वो √3 होता है। तो इसका उल्टा हो जाता है बस। अगर आप यहाँ पर cot 30 का मान निकालें तो √3 हो जाएगा, और tan और क्या, अगर cot
60 का मान निकालें, किसका, cot 60 का मान निकालें तो 1/√3 हो जाएगा। आपसे किसका मान पूछा है, √3, और cot में तो किसका हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, यानी कि cot थीटा बराबर √3 किस पे हो जाएगा, cot 30 पे हो जाएगा। और cot से cot चला जाएगा तो थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और आप लोग इसको करेंगे तो आपके क्वेश्चन को 2 नंबर मिल जाएंगे। आप लोगों को बेहतर से बेहतर आप कर भी सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये 2 नंबर का सवाल था, आप लोग बेहतर तरीके से इस सवाल को कर सकते थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा आपकी स्लाइड पे आ चुका है। क्या लिखा है, क्वेश्चन दे रखा है सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, हाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर वृद्धि की जाए उन्नयन कोण में होने से किसी स्तंभ की परछाई की जो लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, चलिए देखते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहां पर कोई एक लाइन है, इसके क्षैतिज रेखा है, यानी कि यहां से अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और ऊपर की तरफ मान लो सूर्य देख रहा है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, तो ये मान लो थीटा अंश है, क्या है, थीटा है। अब आप ही बताइए कि पहली तो कंडीशन ये कि इस तरीके से एक लाइन है, यानी कि ये कितने डिग्री का कोण, अगर एक 0 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने 0 डिग्री का कोण, आप धीरे धीरे 0 से 90 तक लेकर चले इसको, यानी कि इस तरीके से, ये अगर लाइन है इस तरीके से इस तरह से बनाए और इस तरह से, यानी कि ये कोण मान लीजिए 30 डिग्री का हो गया, कितने 30 डिग्री का हो गया। इसी तरीके से थोड़ा और आप बढ़ाइए, ये मान लीजिए कितने का 45 डिग्री का, यानी कि हम इस लाइन को, यानी कि इस उन्नयन कोण को, किस कोण को, उन्नयन कोण को धीरे धीरे ऊपर बढ़ा रहे हैं। और कहां तक बढ़ाते चले जाएं, 90 डिग्री तक, कितना 90 डिग्री तक बढ़ाते चले जाएं। तो इस कंडीशन में आप बताइए ये वाला कोण ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये किसी कंडीशन में इस तरीके से हो जाएगा। अगर इस तरीके से हो जाएगा तो आप बताइए, तो ये आपकी ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा हर कंडीशन में क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, क्या रहेगी, बराबर। लेकिन इसका जो कोण है, क्या, इसका जो कोण है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई होगी वो ऑटोमेटिक क्या होती रहेगी, वो बढ़ती चली जाएगी। तो वही पूछ रहा है उन्नयन कोण में वृद्धि की जाए, क्या की जाए, अगर उन्नयन कोण इस वाले कोण में अगर वृद्धि करती जाए तो किसी स्तंभ की जो परछाई होगी उसमें क्या होगा, परछाई में, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तो परछाई क्या होती रहेगी, वो ऑटोमेटिक कम ही होती चली जाएगी। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्या आंसर दे सकते हैं कि जो स्तंभ की परछाई होगी, स्तंभ की परछाई, क्या, स्तंभ की जो परछाई होगी, स्तंभ की परछाई की जो लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। ये आंसर, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है 1 नंबर में, और आया हुआ भी ये क्वेश्चन है किसी ना किसी सेट में 2024 में ही पूछा हुआ सवाल था ये, कि सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि अगर की जाए तो स्तंभ की परछाई पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो स्तंभ की जो परछाई होगी वो ऑटोमेटिक कम होती रहेगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक चिमनी के आधार से, क्या, एक चिमनी के आधार से 50 मीटर दूरी पर, 50 मीटर दूरी पर से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहली बात, अगर आप लोग इस हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप लोग फिगर बनाना सीख गए, चित्र बनाना सीख गए, तो सवाल तुरंत झटकों में लग जाएगा। लेकिन सबसे मेन बात है इसका फिगर, इसका चित्र कैसे बनता है। तो देखिएगा जिस प्रकार से हम चित्र बना रहे हैं, पढ़ पढ़ के एक एक पॉइंट पढ़िए और चित्र बनाते जाइए, ऑटोमेटिक चित्र बन जाएगा। जैसे लिखा है एक चिमनी के आधार से, कहां से, आधार से। तो चिमनी कैसे होती है, यानी कि चिमनी जमीन से, आप देखे होंगे इस तरीके से चिमनी बनी होती है, इसमें धुआं निकलता है इस तरीके से, है ना। यहाँ जमीन से चिमनी बनी होगी इस तरीके से, यानी कि एक मीनार के जैसे। यानी कि तो चिमनी बनाने के लिए आप मान लीजिए ये कोई चिमनी है, क्या है, एक चिमनी है।
अब यहाँ पर क्या होगा, चिमनी के आधार से, देखो चिमनी का ये क्या होगा, आधार होगा, क्या होगा, आधार होगा, यानी कि सबसे निचला जो पॉइंट होगा वो आधार होगा, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है सबसे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष। और ये आपकी है क्या, चिमनी, क्या है, चिमनी है। अब आगे क्या कह रहा है आधार से, यानी कि इसके आधार से 50 मीटर दूरी पर, यानी कि यहां से आप 50 मीटर की दूरी पर खींच लाइए, यानी कि इसकी जो दूरी होगी वो 50 मीटर की हो जाएगी, कितनी, 50 मीटर की। फिर क्या करें, 50 मीटर की दूरी पर से उसके शिखर का उन्नयन, यानी कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ से चिमनी के शिखर पर देखिए, क्या देखिए, शिखर पर देखिए। हमने बताया भी कि जब जमीन से ऊपर की ओर कोई चीज देखी जाए, कहाँ, जब जमीन से ऊपर की तरफ कोई चीज देखी जाती है तो उन्नयन कोण बनता है, और इसमें दिया भी है कौन सा कोण, उन्नयन कोण। यानी कि आप चिमनी के आधार से 50 मीटर आगे चले आइए, और वहां से अब इसका नाम लिख ले, ए, बी और सी। आप मान लीजिए सी बिंदु पर हैं, 50 मीटर चलने के बाद किस बिंदु पर आ गए, सी बिंदु पर। आप सी बिंदु से ए पर देखिए, कहाँ, चिमनी के शीर्ष पर, यानी कि शिखर पर। यहां पर आप देखेंगे तब क्या कह रहा है, वो जो कोण बना रहा है कितने अंश का बना रहा है, वो 60 अंश का बना रहा है, कितने अंश का, 60 अंश का कोण बना रहा है। तब आपसे पूछ रहा है चिमनी की ऊंचाई बताओ, यानी कि इस चिमनी की ऊंचाई बताना है, यानी कि चिमनी की ऊंचाई मान ले स्मॉल एच है, क्या है, स्मॉल एच है। अब बताओ, आपको थीटा दे रखा है, जी सर थीटा दे रखा है, आपको चिमनी की ऊंचाई हमने मान लिया एच है, आपको आधार जो दे रखा है, यानी कितनी दूरी से उसका उन्नयन कोण बन रहा है, वो दूरी भी दे रखा है 50 मीटर, यानी कि ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि इसके सामने वाली भुजा कर्ण 60 अंश थीटा है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और तो बचा क्या, आधार, क्या बचा ये, आधार। अब यहां से हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिएगा, ये दे रखा है लंब और ये दे रखा आधार, हम जानते हैं किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। किस त्रिभुज में, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि आपको दे रखा है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या, लंब बटे, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, क्या, लंब बटे आधार, ठीक है। अब यहां से tan थीटा का मान दे रखा है 60 अंश, क्या दे रखा है, 60 अंश, लंब कितना है h, क्या, h, आधार कितना दे रखा है, आधार है 50 मीटर, कितना, 50 मीटर। आप बताइए tan 60 का जो मान होता है वो √3 के बराबर होता है, h बटे ये होगा 50 मीटर, ठीक है। आप यहाँ पर बटे में 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो h और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h और 50 और √3 की गुणा करेंगे तो 50√3 मीटर। और आप जानते भी हैं कि जो h था वो क्या था, चिमनी थी, क्या थी, चिमनी थी। तो आप h को क्या माने थे, चिमनी माने थे, तो आप लिख भी सकते हैं कि चिमनी की क्या ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 50√3 मीटर हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50√3। मेरे हिसाब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, नेक्स्ट 6 नंबर कह रहा है, किसी समय एक खंभे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण लिखिए। किसी समय एक खंभे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करा चुके हैं कि अगर उसका ऊंचाई अगर और उसकी परछाई अगर समान हो तो आंसर क्या देते थे, आंसर भी इसका 45 आया था, और आप कर भी सकते हैं। और इसको हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग बेहतर तरीके से इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र के अनुसार
x का मान लिखिए। क्या? चित्र के अनुसार x का मान। इसमें आप लोगों को फिगर दे रखा है। क्या दे दिया है? फिगर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। बेहतर तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपको क्या दे रखा है? लंब दे रखा है। क्या दे रखा है? लंब दे रखा है। और क्या दे रखा है? आधार दे रखा है। लगा दीजिए त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ABC में। किसमें? त्रिभुज ABC में। tan क्या? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है? 60 अंश। कितना दे रखा है? 60 अंश। लंब कितना है? x। आधार कितना है? 6√3। tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। और ये हो जाएगा x बटे 6√3। आप √3 के नीचे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या हो जाएगा? x से कम x हो जाएगा। क्या? x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6√3 और इसकी गुणा आप √3 से करा दीजिए तो हो जाएगा x बराबर 6 और गुणे और √3 और √3 की आप गुणा करेंगे तो निकल के क्या आएगा? 3 आएगा। x बराबर कितना? 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना? 18 आ जाएगा। x का मान 18 आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, इसमें भी यही कह रहा है एक चित्र दे रखा है, दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? थीटा की वैल्यू बताना है। इस बार आप लोग ऊपर दे रखा देखिएगा, इस बार ये जो आपको कोण दे रखा है ये 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। उसके सामने वाली जो भुजा है उसको क्या हम लोग कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। क्यों ये लंब है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको थीटा दे रखा और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाते हैं? लंब कहलाते हैं। आप लोगों को हम लोग इतनी बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी जितनी भी टीम है आप लोगों को बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। और आप लोग देख भी रहे हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से कराई जा रही है और रेगुलर कराई जा रही है। तो आप लोगों से हमारी यही उम्मीद है कि जो हमारा चैनल है आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस, आप लोग बेहतर से बेहतर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और आगामी परीक्षाओं को नजर में रखते हुए हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को क्लासेस में इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करवाते रहेंगे। तो आप लोग मेरे आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस और आकांक्षा क्लासेस हमारे जो चैनल चल रहे हैं उनको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए और लाइक और कमेंट भी करते रहिए। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिएगा देखते हैं इसको, इसका आंसर हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं। तो इसमें हमको कर्ण दे रखा और लंब दे रखा है। आप लोग ये बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाल बटे कक्का, आप लोग ट्रिक तो पढ़े बड़े अच्छे से, लाल बटे कक्का। इस लाल बटे कक्का में ये मेरा साइन होता था, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये कोसेक है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर कर्ण है। क्या है? कर्ण। और इसमें क्या है? लंब है। यानी कि कर्ण और लंब किसमें है? आप कह सकते हैं कि साइन में भी होता है और कोसेक में भी होता है। किसमें? साइन और कोसेक में भी होता है। तो आप कहीं से भी निकाल लेंगे, थीटा का मान है तो कोसेक से निकाल लें या साइन से निकाल लें। त्रिभुज क्या दे रखा है? त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है ABC में। त्रिभुज कौन से? ABC में। अगर ABC की बात करें तो इसमें हम अगर लेकर चले साइन को, किसको? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इस कंडीशन में साइन जो थीटा की वैल्यू है वो तो मुझे निकालनी है और लंब कितना दे रखा है? 10√3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10√3 दे रखा है। और कर्ण का मान कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर इस जीरो से इसका जीरो काट सकते हैं और बचेगा तो क्या? √3/2 बचेगा। क्या बचेगा? √3/2 बचेगा। अब आप लोग ही बताइए कि साइन थीटा में √3/2 मान किसका होता है? मेरे हिसाब से क्या साइन 60 का होता है? बिल्कुल, साइन 60 का मान होता है। अगर साइन से साइन हम काट दें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 अंश आ जाएगी। आप लोग बेहतर तरीके से इस आंसर को इस तरीके से लगाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स
लेकर आ सकते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है, थीटा बराबर 60 अंश। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक मीनार, कितनी ऊंची मीनार है, 10 सेंटीमीटर, कितनी, 10 सेंटीमीटर ऊंची मेरी एक मीनार के शिखर से, कहां से, शिखर से मीनार है। इस मीनार का जो आधार यानी कि जिसको हम पाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाद, और ये क्या है, शीर्ष, क्या है, शीर्ष, जिसको हम लोग शिखर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिखर। तो कह रहा है शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, क्या, अवनमन कोण 30 अंश है। यानी कि हमने अभी पहले ही क्वेश्चन पर डिस्कस किया था कि अगर अवनमन कोण कहेगा तो हम बिंदु के शिखर से उस कोण को चेक करेंगे। यानी कि यहां से अगर कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और इस तरह डायरेक्ट इस तरह से अगर वो देख रहा है तो यानी कि यहाँ पर कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री, कितना बनाएगा, 30 डिग्री। यानी कि इस तरीके से अगर कोई कोण बना रहा है इस तरीके से तो कितने, 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ से अगर एक हम समांतर रेखा खींच दें इसके, किसके, इस रेखा के, अगर एक समांतर रेखा खींच दें तो आप लोग जानते होंगे कि जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो आपस में सदैव बराबर होते हैं। इसलिए ये जो अगर 30 अंश होगा तो इसका जो एकांतर कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा, 30 अंश। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के समांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां से दूरी ज्ञात करना, ये कहां से लिखा है, बिंदु की, ये बिंदु है तुम्हारा सी, मीनार के आधार, मीनार के आधार, मीनार का आधार ही है, इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। दूरी कैसे हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, देखिएगा दूरी कैसे ज्ञात कर पाएंगे। क्या दे रखा है हमको, थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा है। यानी कि 90 अंश है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये थीटा है 30 तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। यानी कि त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब क्या लिखे इसमें, इसमें हमको क्या दे रखा है, ये लंब और आधार, यानी कि tan, किसकी बात करें, tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा बराबर ये होता है लंब बटे आधार। यानी कि tan थीटा का मान दे रखा है, लिख लीजिए tan 30 डिग्री, कितना, 30 अंश बराबर लंब कितना है, 10 मीटर, आधार कितना है, x। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 10 मीटर बटे x। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x बराबर, और 10 और √3 की जब गुणा कराएंगे तो 10√3 हो जाएगा। यानी कि x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा, कितना, 10√3 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस को तोड़ के आ सकते हैं पेपर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिएगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, निम्न चित्र में उन्नयन कोण थीटा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन से, जितना ये आसान क्वेश्चन है, आज तक ऐसा सवाल बना ही नहीं, इतना आसान सवाल तो कभी बन ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये अगर मेरा अवनमन कोण 60 अंश है, कितना, 60 अंश, और इसकी बात अगर वो करा है थीटा अंश, इसकी अगर बात करें थीटा का मान बताओ, तो आप जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं उसको अगर एक कोई एक रेखा काटती है तो अगर ये 60 अंश है तो अगर ये थीटा का मान पूछ रहा है तो ये दोनों कैसे कोण कहलाते हैं, एकांतर, कैसे, एकांतर अंतःकोण, कैसे, एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। और जो एकांतर अंतःकोण होते हैं कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर, कैसे होते, बराबर होते। अगर बराबर होते हैं तो वहां पर अगर 60 अंश है तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 60 अंश ही आ जाएगा। क्या, 60 अंश आ जाएगा।
ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। लिखा है भूमि के एक बिंदु से, कहां से, भूमि के एक बिंदु से, भाई भूमि का एक बिंदु मान लो जमीन है आपकी, यानी कि एक बिंदु यहां पर दे रखा है, एक बिंदु यहां पर दे रखा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितनी, 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि अगर ये आपकी मीनार है, क्या है मीनार, तो मीनार का ये पाद बिंदु होगा, कौन सा बिंदु, पाद बिंदु, और ये कैसा बिंदु होता है ऊपर, शीर्ष बिंदु। तो क्या करें, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है, हाँ वो जो बिंदु है वो कहां पर है, 30 मीटर की, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से शिखर पर देखने के लिए जो थीटा बना रहा है कितना, 30 अंश बना रहा है, कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं इसको, किस प्रकार से, ऊंचाई लंब दे रखा है और क्या दे रखा, आधार दे रखा है, आप लोग कर सकते हैं। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan थीटा लगा दीजिए, लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है h, आधार कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, tan 30 का मान होता है 1/√3, h बटे कितना 30, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा √3h, और 30 की जब गुणा किससे होगी, 30 की गुणा जब आप करेंगे आप 1 से तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब क्या कर सकते हैं, यहां से h बराबर हम निकालें 30, जिसके मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ आ जाता है, रूट नीचे आ जाता है, √3। और मैथ ये कहती है कि कोई चीज अधिकतर रूट के नीचे, अगर रूट में है तो अपान में नहीं रखना, तो इसको हम √3 से ऊपर नीचे परिमेयकरण करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, h बराबर, ये ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे क्या हो जाएगा, √3 की गुणा करेंगे, 3 से काटोगे 3 दहम 30, यानी कि जो h की वैल्यू आ जाएगी वो 10√3 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी कितनी हो जाएगी, 30√3 हो जाएगी, कितनी 10√3 हो जाएगी, कितनी 10√3 हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग इस भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक स्तंभ के आधार से 40 मीटर दूर स्थित, कितनी 40 मीटर दूर स्थित, 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से, क्या बिंदु से स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 अंश है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। बस सेम सवाल, कंडीशन वही है, ये आपको क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है, थीटा वही है, आप लगा दीजिए त्रिभुज किसमें, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना है 40, तो हो जाएगा tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे कितना 40, क्या हो जाएगा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो h कम h हो जाएगा और ये हो जाएगा 40√3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर में कर दीजिए, यानी कि जो इसकी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 40√3 हो जाएगी। आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी के ऊपर पुल नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तब नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिएगा देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो ये दे रखे सवाल, उन सवालों में मेरे साथ जो फिगर बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, फिगर बने हुए हैं, एक मिनट, हाँ, ये आप लोगों को पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, ये इन फिगरों को आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा वहां पे। तो देखिएगा इनको कैसे हम लोग बनाएंगे, हम भी साथ में अलग बना रहे हैं। देखिएगा एक नदी के ऊपर पुल नदी के किनारे के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, क्या बनाता है
45 अंश का कोण बनाता है। यानी कि जो नदी आपकी बह रही है, जैसे ये नदी मान लो बह रही है, इसकी नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, x मीटर। उसने मान लिया कि नदी की जो चौड़ाई है कितनी है, x है। कितनी है, x है। फिर कह रहा है एक नदी के ऊपर पुल नदी के किनारे के साथ 45, यानी कि नदी के एक किनारे से यहाँ से पुल बनाने के बाद, अगर ये पुल यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ जो पुल से देखेंगे तो ये जो उन्नयन कोण पुल का बना रहा है, पुल का उन्नयन कोण वो कितना बना रहा है, 45 अंश। कितना बना रहा है, 45 अंश। यह नदी के ऊपर पुल की लंबाई, यानी कि जो पुल की लंबाई वो कितनी है, 150 मीटर लंबा क्या है, ये पुल बना हुआ है। आप इसको इस तरह मिला देंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। आप बेहतर तरीके से इसको कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, कर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है, कर्ण और आधार दे रखा है। अब कर्ण और आधार किसमें होता है, अभी आप लोग पढ़े थे ये चीज। अब बताइए, ये कर्ण है, ये आधार। कर्ण और आधार किसमें होगा, या तो आप कॉस लगा दीजिए या आप सेक लगा दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एक ले लेंगे। त्रिभुज क्या दे रखा है, ABC में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आप ऐसे भी, हाँ सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, BC बराबर x मीटर, क्या BC बराबर x मीटर दिया है, AC बराबर कितना 150 मीटर दिया है, थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर इसको हल कर सकते हैं। क्या इसमें हम लोग क्या लेंगे, cos थीटा ले लिए। क्या ले लिए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो cos थीटा का मान कितना है, 45 अंश। क्या 45 अंश। आधार कितना है, x है। कितना, x। कर्ण कितना है, 150 मीटर दे रखा है। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना, 1/√2 होता है। x बटे कितना, 150 मीटर। क्रॉस गुणा करोगे तो हो जाएगा √2x बराबर में 150 मीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 और बटे में कितना, √2। इसका परमीकरण कर लीजिए, √2 गुणे √2/√2 से। तो ये हो जाएगा 150 गुणे √2 और बटे में √2 की गुणा 2 हो जाएगी। 2 से काटेंगे तो 2 सती 14, 1 बच्चा, 2 पंचे 10, यानी कि x का जो मान आएगा वो 75 यानी कि 75√2 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75√2 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग नदी की चौड़ाई, यानी कि जो मेरी नदी थी उसकी चौड़ाई कितनी थी, 75√2 मीटर की नदी की चौड़ाई है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट लिख सको, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है। चलिएगा देखते हैं। लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिएगा फिगर बना देखते हैं। लिखा है आंधी आने से, पहली बात तो जब तक आंधी नहीं आए, क्या जब आंधी नहीं आए तो इस तरह यहां समझिएगा, एक पेड़ लगा है, ये क्या एक पेड़ है जिसका नाम है मान लीजिए ए और बी, यानी कि यहाँ एक पेड़ है। अब कंडीशन ये हुई कि ये पेड़ टूटा। क्या हुआ, पेड़ टूटा। कह रहा है पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि मान लीजिए पेड़ यहां से टूट गया। कहां से, यहां से पेड़ टूट गया। ठीक है, यहां से पेड़ टूट गया। पेड़ यहां से अगर टूट गया
टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि ये तुम्हारी जमीन का परत है, ये जमीन का हिस्सा है। क्वेश्चन ये करा कि टूटा हुआ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो बना रहा है कितना? 30 अंश का। और ये जो लाइन है कौन सी? AC। कौन सी लाइन? AC लाइन है। ये पेड़ जो टूटा था ना, पेड़ टूटा था, उस टूटा हुआ जो पेड़ है वही चीज क्या है? AC। यानी कि यहां से यहां तक जो पेड़ टूटा है, जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये भी देखने में तो लग रहा है कि ये छोटा ये बड़ा, कहने का मतलब है कि फिगर में ऐसा लग रहा है, लेकिन जितनी ये चौड़ाई होगी, मान लीजिए ABC, ये D है, यानी कि जितनी AD है उतना ही क्या है? AC है। क्या? AD बराबर किसके? AC की। यानी कि ये चीज इस चीज के बराबर हो जाएगी। अगर ये 5 मीटर लंबा टूट गया होगा, कितना? 5 मीटर, तो यानी कि ये भी कितना है? 5 मीटर। यानी कि पेड़ टूट के अलग नहीं हुआ, टूटने के बाद वो जमीन से इस तरीके से लगा कि कितने अंश का? 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बना रहा है। और जहां पर जमीन को छूता है वहां से पेड़ के पाद की जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर दे रखी। कितनी? 8 मीटर दे रखी। तो इस तरीके से आप लोग इस फिगर को बना भी सकते हैं। और आपका फिगर बना चलेगा, देखते हैं हम लोग इस चित्र को। तो क्या करें? 8 मीटर। इसमें H2 है, H1 है, H2 है, इसको उसने माना, आप एक से मान सकते हैं, जो समझ में आए आप उस चीज को मान सकते हैं। चलेगा, इन्होंने मान लिया, कोई बात नहीं। इसमें फिगर में दे रखा है ये H1 दे रखा है और ये H2 दे रखा है। क्या दे रखा? यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, 1 मिनट, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? H2 है। कितनी? H2। और यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी, ये दूरी, ये तुम्हारी H1 है। क्या है? H1 है। ठीक है, चलते हैं। तो ये दे रखा है, अगर ये H2 है तो ये भी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? तुम्हारी H2 हो जाएगी, टूटा हुआ। तो चलिएगा देखते सवाल को क्या कर रहे हैं, लगाते हैं लोग। क्या कर रहे हैं? जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई होता है, यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है, मान लो वो टोटल H है। क्या है? H क्या मतलब ये टोटल अगर ऊंचाई देखा जाए तो क्या हो जाएगी? इतनी H1 और ये H1, H2 है, तो यानी कि H1 प्लस H2 जो दूरी होगी वो टोटल जो दूरी होगी तो क्या हो जाएगी? H1 प्लस H2 जो होगा पूरी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको कैसे हम लोग लगाएंगे? 2 तरीके से लगा सकते हैं सवाल को। ये पहली बात, इसमें देखिएगा त्रिभुज कौन सा लें? पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में। किसमें? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में। अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं और फिर इसकी बात कर रहे हैं, है ना? यानी कि लंब और आधार की बात करें। किसमें होता है? tan में होता है। किसमें? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। कितना है? 30 डिग्री। लंब कितना है? H1। आधार कितना है? 8 मीटर। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H1 बटे 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 H1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। यहाँ से अगर H1 बराबर निकालें तो हो जाएगा 8/√3 मीटर। आप इतना लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे? यही तो पेड़ टूटा, ये वाला पेड़ जो H2 है यही तो टूट के यहाँ पर लगा है, यानी कि अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम अब इस वाली दूरी को लेंगे और इसको यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इस कंडीशन में हम कर्ण को उठाएंगे। किसको? कर्ण को। त्रिभुज मेरा वही रहेगा, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में क्या दे रखा है इस बार? 1 मिनट। ये हो जाएगा कर्ण और ये क्या है? आधार। आप लोग बताइए यहाँ पर
इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम लोग भी इसको याद कर सको। ठीक है, क्या दे रखा है? कर्ण, कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। कर्ण और आधार किसमें? इस वाले में इसमें होता है क्या? कॉस। क्या होता है? कॉस। तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या? कर्ण। क्या? आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का मान कितना है? 30 ही अंश है। कितना? 30 ही अंश है। आधार कितना दे रखा है? 8 मीटर दे रखा है। कितना? 8 मीटर दे रखा है। और कर्ण कितना है? h2। कितना है? h2। यानी cos 30 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? cos 30 का मान होता है 1/2। कितना? 1/2। और ये 8 मीटर और बट्टे में कितना? h2। तो यहाँ से h2 का मान निकालेंगे तो 8 दूनी 16। कितना? हाँ 16। कितना? 8 दूनी 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? h2 का मान 16 आ जाएगा। कितना? h2 का मान 16 आ जाएगा। अब इस यहां से हम जानते हैं पेड़ की ऊंचाई। क्या? पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी? h1 प्लस h2। तो पेड़ की जो कुल लंबाई h1 प्लस h2 यानी कि 8/√3 और प्लस में कितनी है? 16 है। एलसीएम लेंगे √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 और ये हो जाएगा 8 कम कितना? 8 और प्लस ये हो जाएगा 16√3। कितना? 16√3। तो यहाँ से हम लोग पेड़ की जो ऊंचाई निकाल पाएंगे वो हो जाएगी 8 प्लस 16√3 बटे में कितना? √3। आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ से आप लोग क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं। चलिएगा 1 मिनट का समय, फिर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को। तब तक आप लोग समझते रहिए सवाल को। देखिएगा हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर लिए, थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पर हम लोगों ने cos 30 की जो वैल्यू थी यहाँ पर हमने 1/2 रख दिया है, जबकि 1/2 के स्थान पर होना चाहिए cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 के बराबर होता है। कितना होता है? √3/2 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा √3 h2 बराबर 16 और यहाँ से हम निकालेंगे h2 का जो मान है वो हो जाएगा 16/√3। इस तरीके से h2 का मान आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिएगा देखते हैं लोग। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा और यहाँ से एलसीएम लेंगे √3, ये हो जाएगा 8 प्लस 16। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24/√3 के आप लोग यहाँ से संयुग्मी गुणा कर देंगे √3 से, तो ये हो जाएगा कितना? ऊपर हो जाएगा 24 रूट कितना? 3 और नीचे हो जाएगा कितना? 3 और 24, यानी कि जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8√3 मीटर। यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8√3 मीटर है। आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। थोड़ी सी बस मिस्टेक हो गई थी हमसे कि हमने क्या कर दिया, जो cos 30 की वैल्यू है वो sin 30 की वैल्यू रख दी 1/2, जबकि cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। चलिएगा कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। चलिएगा देख रहे हैं। अब इसमें देखिए लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से।
पहली बात 7 मीटर, पहले भवन आप बना लो 7 मीटर, मान लीजिए ये आपका 7 मीटर का 7 मीटर ऊंचा, क्या 7 मीटर ऊंचा, ये जो 7 मीटर है ये 7 मीटर ऊंचा आपका भवन है, क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब भवन के फिर क्या करें, शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भाई कहने का मतलब है जो टावर लगा होगा वो तो जमीन से ही लगा होगा, टावर तो जमीन से ही लगा होता है। और वो कह रहा है कि अगर हम अपने छत पे खड़े, कहाँ खड़े, अपने छत पे खड़े, यानी कि भवन के शिखर से देखने पर जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी दिख रही है, 60 अंश, कितनी 60 अंश दिख रही है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि आप यहां से देख रहे हैं कितना, यहां से अगर 45 है तो यहां से जब ये लाइन जाएगी इसके पाद से, ये पाद है ना इसका, यहाँ पाद से लाइन जाएगी तो अगर ये 45 है तो इसका एकांतर अंतःकोण ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर अवनमन कोण 60 है, उसका उन्नयन कोण 60 है और अवनमन 45 है, तो यहाँ पर जो ये 45 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी दूरी आपकी, इधर भी जो CD है वो भी 7 मीटर की होगी, कितनी होगी, 7 मीटर की होगी। अगर हम मान लें कि जो टोटल ऊंचाई है कितनी है, h है, क्या ये टोटल ऊंचाई, अगर ये टोटल ऊंचाई h है तो अगर हम इतनी दूरी निकालें तो h में से अगर 7 घटा देंगे तो यही तो दूरी रह जाएगी मेरी, कितनी, यही तो रह जाएगी 7h माइनस 7, टोटल मेरे पास 7 है, 7 में से अगर इतनी दूरी घटा देंगे तो हमारे पास यही दूरी बचेगी h माइनस 7। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताओ, क्या बता, मतलब इस टावर की ऊंचाई यानी कि आपको टोटल h का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टोटल h का मान पूछा। चलिएगा हम लोग लगा रहे हैं इस सवाल को, किस तरीके से लगाएंगे देखिएगा। अगर मेरे पास ये चीज कितनी दे रखी है, यहाँ से पहले क्या निकाले, ये हमको कितना दे रखा है 45 अंश, ये हमको दे रखा है 7 मीटर और इसको हमने मान लिया इसकी जो दूरी हो कितनी है, x है, क्या है, x मीटर है। चलिएगा देखते हैं हम लोग, तो त्रिभुज पहले कौन सा ले, त्रिभुज कौन सा ले, ABC, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC की अगर बात करें तो इसमें देखो अगर ये 90 अंश है तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगी, यानी कि लंब और आधार किसमें होता है, टैन में, काहे में, टैन थीटा में, काहे में होता है, टैन थीटा में, यानी कि लंब बटे क्या, आधार, क्या, लंब बटे आधार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बटे क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, AB बटे BC। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टैन और थीटा का मान इस कंडीशन में कितना है, 45 अंश, कितना 45, लंब कितना है 7 है और आधार कितना है x। तो यहाँ से हम निकालेंगे टैन 45 का मान होता है 1 और ये हो जाएगा 7 बटे में x, क्रॉस गुणा कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x का मान जो होगा वो भी 7 मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या, कौन सा त्रिभुज लेंगे, नेक्स्ट हम लोग त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं, कौन सा, ये वाला ले रहे हैं। इस त्रिभुज में क्या कह रहा है, इस त्रिभुज में ADE में, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ADE में, इस त्रिभुज में देखिए ये जो दूरी आपको x दे रखी है तो इसी कंडीशन में AB कितनी हो जाएगी, ये भी दूरी आपकी x हो जाएगी क्योंकि ये दूरी क्या है, समान है, क्या है, समान है, तो ये भी दूरी x ही होगी। और यहाँ पर ये आपको इस कंडीशन में अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं तो ये 90 अंश है, ये कर्ण वाली भुजा तो ये लंब हो जाएगी क्योंकि थीटा के सामने वाली लंब होती है, इसमें भी लंब और आधार दे रखा है तो इसमें भी हम क्या ले लेंगे, टैन थीटा ले लेंगे। टैन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है DE, क्या है DE, और बटे में आधार कितना दे रखा है AD, क्या दे रखा है AD दे रखा है। तो टैन थीटा यानी कि टैन थीटा का मान कितना है 60 अंश है, कितना है 60 अंश है। DE कितना दे रखा है H माइनस 7 दे रखा है, क्या H माइनस 7 दे रखा है और इसका मान कितना है x है, क्या है AD का मान x। टैन 60 का मान कितना होता है √3, कितना √3 होता है। अब इसका मान √3 है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे h माइनस का 7 बटे x, क्रॉस गुणा कर देंगे इसके नीचे 1 मान के, फिर हो जाएगा √3x बराबर h माइनस का
7 कितना आ जाएगा h माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x का मान रख देंगे, क्या रख देंगे x का मान रख देंगे। ये हो जाएगी मेरी समीकरण 2 और ये क्या निकल गया, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 2 क्या कह रही है, रूट 3x बराबर h माइनस क्या कितना 7, यानी कि रूट 3 गुणे x के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे 7 रख देंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा h माइनस का कितना है 7 है। तो यहाँ पर कितना 7 रूट 3 और बराबर में कितना है h माइनस का 7, h उधर चला 7 उधर चला जाएगा तो काहे का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ से हम ले लेंगे h 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, और ये इतना जो मीटर आएगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जो इसकी ऊंचाई होगी टोटल h, और h ही निकालना था, तो कितना आ गया 7 और इन ब्रैकेट कितना रूट 3 प्लस 1। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई बताना है आपको। क्या बताना है, खंभों की ऊंचाई बताना है। ठीक है, लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, कितनी मीटर चौड़ी सड़क है 80 मीटर। तो मान लें ये जो सड़क है क्या है, सड़क है इस तरीके से, वो कितनी मीटर 80 मीटर चौड़ी, कितनी मीटर 80 मीटर चौड़ी। ठीक है, और आमने सामने समान लंबाई वाले, कितने लंबाई समान लंबाई के, अगर ये भी बराबर x मीटर होगा, कितने मान लो समान ऊंचाई, यानी कि खंभे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, मान लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से बना ले फिगर, अगर इसकी 80 मीटर दे रखा है, कितना 80 मीटर, कितना दे रखा है, ये 80 मीटर दे रखा है। मान लें ये सड़क की क्या है, चौड़ाई है, क्या सड़क की चौड़ाई। अगर यहाँ पर कोई एक खंभा है, यहाँ पर एक खंभा है और उसकी ऊंचाई कितनी है, मान लें h मीटर है, कितनी है h मीटर। कह रहा है तो जो सड़क के दोनों ओर जो खंभे लगे हुए हैं, सड़क के दोनों किनारे पर जो खंभे लगे हैं वो समान ऊंचाई के हैं। क्या, वो समान ऊंचाई, अगर वो समान ऊंचाई के हैं तो यानी कि h मीटर के इधर होंगे तो h मीटर के भी इधर होंगे। इनका अगर नाम कर दें तो ये इसका नाम है a, इसका नाम है b, ये c और ये d, ये हो गए मेरे पास खंभे। अब सवाल क्या कर रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः की बात करें, अगर ये वाला खंभा है तो यहाँ से पहला खंभा अगर ये है तो यहाँ से इसका जो कोण बना, ये कितना बनना है उन्नयन कोण, इसका 60 अंश बनना है। कितना बनना है 60 अंश। और इस वाले खंभे से अगर कोण बनना है तो इसका कितना बनना है, ये 30 अंश बनना है। कितना 30 अंश बनना है, कितना बनना है 30 अंश बनना है। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई बताओ। तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर इतनी यहाँ से खंभों की ऊंचाई अगर बताना है तो इसको अगर हम इतना को x मान लें, क्या मान लें x मान लें, तो ये टोटल अगर 80 है तो क्या x माइनस x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 माइनस x। अगर टोटल दूरी 80 है, टोटल दूरी कितनी है 80 है, इस वाली चीज को इतनी मतलब पहले खंभे से और क्या लिखा खंभे लगे हुए, इन खंभों के बीच अगर कोण जो बनना है, पहले कोण के बीच की दूरी निकाले यहाँ से और इसका नाम रख दे a b c d, अगर इसका नाम रख दे e, क्या रख दे e, यानी कि a से e तक की दूरी अगर हम x मान लिए तो टोटल दूरी अगर 80 है तो ये 80 माइनस क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम लोग अब क्वेश्चन को हल करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज हम ले लेंगे a e और d में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई और डी में, किस त्रिभुज में ए ई और डी में। अब इसमें देखिएगा h है लंब, x आधार है, यानी कि हम यहाँ पर मान सकते हैं tan थीटा बराबर क्या,
tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी कि AD, क्या AD, और बटे में क्या है AE, क्या है AE, क्या है AE है, यानी कि tan, इस कंडीशन में इसका मान दे रखा है 60 अंश, AD का मान है H और AE का मान है X। यहाँ से आएगा tan 60 का मान होता है √3 और H बटे हो जाएगा X। यहाँ से अगर निकालेंगे तो हो जाएगा H बराबर √3x, क्या आएगा √3x। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस साइड में आएंगे, यहां से हम निकालेंगे BC, ये एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा BCE त्रिभुज में, किस त्रिभुज में BCE त्रिभुज की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में यहाँ पर भी लंब है और ये आधार है, यानी कि इसमें भी लेंगे हम tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा H बटे क्या हो जाएगा 80 और माइनस का x। तो यहाँ से tan थीटा जो निकालेंगे तो इसका जो मान दे रखा है tan, ये दे रखा है 30 अंश और ये हो जाएगा H बटे 80 माइनस का x। यहाँ पर tan 30 का मान होता है कितना, tan 30 का जो मान होता है तो 1 बटे √3 होता है, 1 बटे √3 और ये हो जाएगा H बटे 80 माइनस का x। ठीक है, अब यहाँ पर जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर ये हो जाएगा 80 और माइनस का x। तो यहाँ से जब h बराबर हम निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा कितना 80 माइनस का x बटे कितना √3। अब यहाँ से समीकरण अगर एक ये बनी तो इसको समीकरण क्या डाल देंगे 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण इतना, खंभों की ऊंचाई ज्ञात है, खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर, हाँ ठीक, क्या पूछ रहा है ऊंचाई पूछ रहा है, h का मान पूछ रहा है। अगर h का मान पूछ रहा है तो यहाँ से हम x का मान निकालें तो समीकरण का समीकरण 1 व 2 से, किससे समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर देखो अगर x का मान हम निकालें तो x का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, x उधर जाएगा तो हो जाएगा h बटे √3, क्या हो जाएगा h बटे √3 हो जाएगा, यानी कि x के स्थान पर रखें तो h बराबर ये हो जाएगा 80 माइनस x के स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा h बटे √3 और बटे में क्या है √3 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना √3, कितना ले लेंगे √3 और ये हो जाएगा 80 √3, जब क्रॉस गुणा करेंगे √3 एक कम √3, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी 80 √3 और h एक कम h हो जाएगा और इसी के साथ में क्या है √3 है तुम्हारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिनट, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस का h बटे √3 की गुणा 3 हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे, इसकी गुणा h के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3h। अब इस कंडीशन में हो जाएगा 80 और √3 और माइनस का h, इस माइनस के h को अगर उधर ले जाएं तो काहे का हो जाएगा प्लस का, यानी कि 3h और उधर आएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा h और बराबर में हो जाएगा 80 √3, यही तो दे रखा है बिल्कुल। फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 3h यहाँ 1h यहाँ मिला के कितने h 4h, यानी कि 4h बराबर 80 √3 हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू अगर निकालेंगे तो h की वैल्यू आएगी 80 √3 और बटे में 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि जो h का मान आएगा वो 20 √3 आएगा, यानी कि 20 √3 मीटर। आप कह सकते हैं कि जो खंभे हैं, खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है 20 √3 मीटर, कितनी 20 √3 मीटर है। ये जो आप क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और ये लगभग 4 से 6 नंबर में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इस सवाल को देख कर जाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये पिछले बार यानी कि
23 का ये सवाल है, आपके यूपी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से देख के जाएंगे और इसके आने की उम्मीद आपके मान के चले 80% है यूपी बोर्ड में। तो बहुत बेहतर तरीके से इसको देख कर जाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, लिखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस सवाल को क्या कह रहा था, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का जो उन्नयन कोण है 49 नहीं है, क्या होगा, उन्नयन कोण। क्या होगा, उन्नयन कोण। क्या, उन्नयन कोण। क्या, उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस ये कह रहा है कि एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, यानी कि मान लीजिए ये कोई मीनार खड़ी, क्या है, ये कोई मीनार है और किस पर, समतल स्थित पर। किसे, समतल स्थित पर। ये समतल स्थित है यानी कि जमीन है, इस पर एक कोई मीनार खड़ी हुई है और मीनार की छाया कब बदलती है, 40 मीटर अधिक लंबी कब हो जाती है, जब जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है, यानी कि आप यहां से यहां पर आप देख रहे हैं, यानी कि इसका जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है। कितना, 60 अंश। और 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि आप यहीं पर सूर्य यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, आप यहीं से 30 क्यों हो जाती है, जब ये घट करके कितना हो जाते हैं, 30 अंश हो जाते हैं। 1 मिनट, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि ये कितना हो जाएगी, इसका कोण का मान कितना, 30 अंश हो जाए। यानी कि अगर इसका हम मान लें A, B, C और D इस कंडीशन में, यानी कि 30 अंश हो जाता है कब, जब 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। क्या, यानी कि जो 40 मीटर है वो ये दूरी दे रखी 40 मीटर, जब 40 मीटर दूरी लंबी हो जाती है तो जो इसका उन्नयन कोण है वो 60 अंश से घटकर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है ये जो मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई बताओ। ये क्या दे रखी है, ये मीनार है। क्या है, ये मीनार है। इसको अगर हम क्या मान लें, इतनी दूरी B से C तक की दूरी क्या मान लें, x। तो आप लिख भी सकते हैं मीनार की जो ऊंचाई है, क्या, यहां लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई। क्या, मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या मान लिए, मीनार की ऊंचाई जो है वो h है। क्या है, h है। और हमने क्या लिखा, BC। क्या, BC जब छाया है वो क्या है, x मीटर है। क्या है, x मीटर है। और जो C से D तक की दूरी दे रखी है वो कितनी है, 40 मीटर है ना। तो अब क्या कर रहा है आपसे, मीनार की ऊंचाई बताओ। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज कोई भी कहने